आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। बात कर लेते हैं मौसम की। तो राजस्थान के कई जिलों में पड़ रही है प्रचंड ठंड और कड़ाके की ठंड के बीच शीतलहर और कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने ये कहा है कि आने वाले दिनों में घना कोहरा और ज़्यादा होगा। सीकर की बात करें तो ज़बरदस्त ठंड यहाँ पर पड़ रही है। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान -1.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तापमान माइनस में जाने के चलते मिट्टी पर पड़ी ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो गई हैं। शीतलहर के चलते लोगों को ज़बरदस्त सर्दी का एहसास हो रहा है और कड़ाके की ठंड के बीच राहत देने वाली बात ये मिल रही है कि 15 जनवरी के बाद मौसम विभाग कह रहा है कि मौसम में बदलाव आ सकता है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। तो सीकर और पाली की तस्वीरें दो आपके सामने मैं रख रही हूँ। सीकर में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से फसलों पर जो ओस की बूंदें हैं वो बर्फ में तब्दील हो गई हैं। वाहनों पर जो ओस पड़ रही है वो बर्फ में तब्दील हो गई है। पाली में आप देख पाएंगे कि विजिबिलिटी इतनी कम है और इसकी वजह ये कोहरा बहुत ज़्यादा है। हालांकि अब मौसम विभाग कह रहा है कि 15 तारीख से या 15 तारीख के बाद से मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। तो प्रदेश में शीतलहर का दौर लगातार जारी है। कड़ाके की सर्दी का असर सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है हिल स्टेशन सिरोही के माउंट आबू में। यहाँ हो रहा है ये कि सर्दी से जनजीवन थम गया है। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान -3 दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान में गिरावट के बाद लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। ठंड के चलते लोगों को दिनचर्या पर यहाँ प्रभाव पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक भी इस कड़ाके की सर्दी में होटल के कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। बढ़ती ठंड के चलते बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। न्यूनतम तापमान में गिरावट के बाद मैदानी इलाकों के साथ साथ घर और होटल के बाहर खड़ी कारों की छत हो, बाहर रखे सामान हो और सभी चीज़ों पर कमोबेश बर्फ की चादर बिछ चुकी है। कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव के सहारे ही घरों में रह रहे हैं। माउंट आबू में सर्दी ने सितम ढा दिया है। लगातार एक सप्ताह से पारा जमाव दिन से नीचे हो रहा है और ये -1 हुआ था, -2 हो गया और आज टेम्परेचर -3 हो गया है। अब बड़ी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। चारों तरफ बर्फ जम गई है माउंट आबू में और ठंड हवाओं ने लोगों को ठुठरा कर रख दिया है। सबका जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन माउंट आबू सैलानी काफी घूमने आ रहे हैं और सर्दी का लुत्फ उठा रहे हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पे सैलानी आई है, इनसे जानते हैं कि कैसा लगा। आज माउंट आबू में बहुत सर्दी है, -3 टेम्परेचर, कैसा लग रहा है? जी सर, सर्दी ज्यादा है इधर। तो बाहर से आए, कर्नाटक की तरफ से आए, उधर इतना नहीं है। हाँ, इधर बहुत सर्दी सुबह से ज्यादा लग रहा है। आप बताइए, आप कहाँ से आए और माउंट आबू में बहुत सर्दी, कैसा लग रहा है? मैं तो आसाम से रहने वाला हूँ। यहाँ कुछ दिन से रह रहा हूँ, 8 सालों से। यहाँ इतनी ठंडी पहले उतना नहीं पड़ी थी। बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है यहाँ पे। -3 डिग्री के आसपास चल रही है। तो बहुत कड़ाके की ठंड अभी पड़ रही है यहाँ पे। आप बताइए, इस कड़ाके की सर्दी में कैसा आप महसूस कर रहे हैं? मैं 2-3 दिन से बहुत ज्यादा अच्छा, और ठंडी नहीं लग रही है? ठंडी लग रही है ना, बहुत। आप बताइए कि यहाँ माउंट आबू में आज कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है क्योंकि वहाँ सर्दी देखा नहीं था इतना, लेकिन यहाँ पर इतनी सर्दी हो रही है कि -3 है। तो एंजॉय कर रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ छतों पर देखो तो बर्फ पड़ा हुआ है। देखिए, अलग अलग स्थानों से लोग आए और कह रहे हैं कि सर्दी तो कड़ाके की पड़ रही है, लेकिन इस सर्दी का काफी लुत्फ उठा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। लेकिन जो सर्द हवाएं हैं उसने काफी जनजीवन लोगों का अस्त व्यस्त कर रखा है। कैमरामैन विनीत के साथ कोमल यादव, एनडीटीवी। तो सीकर जिले में पिछले कई दिनों से सुबह लगातार बादल छाए रहने से यहाँ पर कोहरे से लोगों को राहत तो मिली है। वहीं मौसम शुष्क रहने के चलते न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। इसके चलते सर्दी का असर बढ़ चुका है। कोहरे के चलते हुआ यह है कि यहाँ पर ओस की बूंदें जो पड़ रही हैं वो बर्फ में तब्दील हो गई हैं। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार फतेहपुर में न्यूनतम तापमान -1.7 डिग्री दर्ज किया गया। शीतलहर के चलते लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कृषि अनुसंधान केंद्र के मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर केसी वर्मा बता रहे हैं कि बीते दिन दोपहर में तेज धूप और शीतलहर चलने के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो पाली जिले में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, उतार चढ़ाव हो रहा है और यहां पर न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। सर्द हवाओं के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले 7 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। 12 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के चलते हिमालय से आने वाली सर्द हवाओं से प्रदेश में सर्दी का असर थोड़ा और बढ़ सकता है।
तो कमोबेश यही हाल दिल्ली में बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर में ठंड का सितम लगातार चल रहा है। दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान है 6 डिग्री सेल्सियस की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली में आज भी कोहरा कम देखने को मिल रहा है। दिल्ली, श्रीनगर, जयपुर और प्रयागराज की 4 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। तो आप देख पाएंगे न केवल राजस्थान बल्कि उत्तर भारत के जो कई राज्य हैं वो भी सर्दी का सितम झेल रहे हैं। इसके अलावा श्रीनगर की बात करें, प्रयागराज की बात करें, दिल्ली की बात करें, जयपुर की बात करें तो यही स्थिति नज़र आ रही है कि ठंड के चलते लोग घरों में दुबके हुए हैं। मौसम विभाग कह रहा है कि ठंड के चलते कुछ जगहों पर कल के लिए कोहरे को लेकर यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है।